आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं? कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी बिना किसी कारण मंदिर जाने का मन करता है, कभी कोई पुराना रिश्ता या परेशानी अपने आप दूर होने लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी किसी अनदेखी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आने से पहले प्रकृति और भगवान कुछ संदेश, कुछ संकेत देने लगते हैं आपको? यही संकेत होते हैं और क्या संकेत होते हैं जिससे कि हम जानें कि हमारा जो अब समय है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो शास्त्रों और आध्यात्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि जब मनुष्य के जीवन का कठिन और जो कठिन समय है, कठिन दौर है, समाप्त होने लगता है, तो उसके आसपास और उसके भीतर कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो अगर ये परिवर्तन आपके जीवन में भी अगर दिखें तो आप समझ जाइएगा कि भगवान की विशेष कृपा है और कुछ अब अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है, तभी ये संकेत मिलते हैं आपको। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 10 संकेत जो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपके जीवन में परेशानियों का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन ध्यान रखिए, 10वां जो संकेत है सबसे ख़ास है, क्योंकि वह बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर दिखाई देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर शेयर करिएगा जिसको कि आप जानते हो और आपको लगता हो कि ये भी सब परेशानी से घिरा हुआ है, और इस तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में ही कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ये संकेत मिले तो इनमें से कोई भी अगर संकेत मिले ना, तो समझ जाइएगा कि भगवान की विशेष कृपा होने वाली है अब आपके ऊपर। तो पहला संकेत है बिना कारण मन शांत होने लगना। जब इंसान लंबे समय तक परेशान रहता है तो उसका मन लगातार भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन जब परेशानियां और परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं तो सबसे पहला परिवर्तन अक्सर हमारे मन में दिखाई देता है। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, फिर भी मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है। पहले छोटी सी बात परेशान कर देती थी, लेकिन अब वही बात उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले हर बात का जवाब तुरंत चाहिए होता था, अब इंसान सोचता है जो मेरे लिए होगा सही समय पर मिलेगा, जो होगा सब अच्छा होगा। यही बदलाव बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अच्छा समय केवल बाहर की परिस्थितियां बदल कर नहीं आता। कभी कभी भगवान पहले हमारे मन को मजबूत करते हैं, फिर परिस्थितियों को बदलते हैं। संकेत दूसरा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल में न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अगर इन 10 में से कोई एक संकेत भी आपके जीवन में हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा लिखिएगा। तो संकेत नंबर 2, नकारात्मक लोगों और चीज़ों से दूरी बनने लगना। कभी आपने देखा है कि अचानक कुछ लोगों से बात करने का मन कम हो जाता है, उनसे बात करने का मन नहीं करता, कुछ जगहों पर जाने का मन भी नहीं करता है। कुछ ऐसी बातें जो पहले अच्छी लगती थी अब मन को भारी करने लगती हैं। इसे हमेशा बुरा संकेत मत समझिए। कई बार जीवन में नई शुरुआत से पहले पुरानी नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है। जैसे पेड़ पर नई पत्तियां आने से पहले पुरानी पत्तियां गिरती हैं, वैसे ही जीवन में कुछ लोग, आदतें और परिस्थितियां पीछे छूट सकती हैं। इसलिए हर बिछड़ने को दुर्भाग्य मत समझिए। कभी कभी जिसे हम खोना समझ रहे होते हैं वही हमारे जीवन से किसी बड़ी परेशानी का निकलना होता है। तीसरा संकेत क्या है कि बार बार भगवान या किसी शुभ स्थान की याद आना।
अगर अचानक आपका मन बार बार मंदिर जाने का करने लगे, भजन सुनने का करने लगे, भजन सुनने का बहुत मन करे, भगवान का नाम लेने में शांति मिले, या सुबह उठते ही किसी देवी देवता का स्मरण हो जाए, तो इसे अपने लिए एक सकारात्मक अवसर मानिए। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जब मन संसार की भागदौड़ से थोड़ा हटकर भीतर की ओर जाने लगता है, तब व्यक्ति को शांति और भक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है भगवान आपको कोई चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि आपके भीतर धैर्य पैदा करने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए अगर इन दिनों आपका मन भक्ति में ज़्यादा लग रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ मिनट भगवान के नाम के लिए ज़रूर निकालिए, आपका मन बहुत शांत महसूस करेगा। संकेत नंबर 4, अचानक जो पुराने काम हैं आपके, वो पूरे होने लगना। कभी कभी जीवन में कई काम लंबे समय तक अटके रहते हैं, फिर अचानक एक के बाद एक रास्ते खुलने लगते हैं। जिस व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा था, उसका फ़ोन आ जाता है। जो काम महीनों से रुका था, उसमें अचानक गति आ जाती है। जो अड़चन में फंसा हुआ था और उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि अब ये काम होगा, और वो अचानक से वो ऐसा लगे कि अब ये काम हो जाएगा। किसी कागज़ का काम पूरा हो जाता है, किसी पुराने विवाद का समाधान निकल आता है। ऐसे लगे जैसे छोटी छोटी गांठें अपने आप खुल रही हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हर घटना किसी दैवी संकेत का प्रमाण हो, लेकिन अगर आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, तो यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां बेहतर दिशा में जा रही हैं। संकेत नंबर 5, सुबह जल्दी उठने का मन होना। ये भी बहुत बड़ा संकेत है भगवान की कृपा का। यह संकेत बहुत लोगों के जीवन में देखा जाता है। जो व्यक्ति पहले देर तक सोता था, 10-11 बजे तक सो रहे हैं, उसे अचानक सुबह जल्दी उठने का मन होने लगता है। वह सुबह जल्दी उठने लगता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने लगता है, ध्यान करने लगता है, सुबह की हवा अच्छी लगती है, सूर्योदय देखने का मन करता है, कुछ देर अकेले बैठने, प्रार्थना करने या अपने भविष्य के बारे में सोचने की इच्छा होती है। शांत बैठ के सुबह का समय मन को व्यवस्थित करने का अच्छा अवसर है। इसलिए अगर आपका मन सुबह जल्दी उठने की ओर जा रहा है, तो इसे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी आदत बनाने का मौका समझिए, क्योंकि कई बार अच्छा वक्त आने से पहले भगवान परिस्थितियाँ नहीं, हमारी आदतें बदलते हैं। जो हमारी आदतें अच्छी होती हैं ना, तो हमारी परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं। अब संकेत नंबर 6, अचानक सही लोगों से मुलाकात होने लगना। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनसे मिलना केवल संयोग जैसे लगता है। कोई व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे देता है जिसकी आपको उसी समय ज़रूरत थी। आप जानते नहीं हो उसको, आपने कभी मिला भी नहीं है उससे, लेकिन वो व्यक्ति आपके जीवन में भगवान बनकर आता है। कोई आपको किसी अवसर के बारे में बता देता है कि यार ये काम कर ले, ये सही चल जाएगा, और आप वो काम शुरू कर देते हैं और आपका चलने लगे। कोई ऐसा रास्ता दिखा देता है वो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिए, हर मिलने वाला व्यक्ति ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। भगवान का दूत समझिए ऐसे लोगों को। इसलिए जब कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में आए, तो उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, उसको धन्यवाद दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी किसी का जाना भी कारण होता है और किसी का आना भी। संकेत नंबर 7, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगे आपको। छोटी छोटी बात पर खुश होने लगे। जब इंसान बहुत परेशान होता है, तो उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मन स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है, तो छोटी छोटी चीज़ें खुशी देने लगती हैं। जैसे कि चाय की एक प्याली,
बारिश की आवाज़, मंदिर की घंटी, बच्चों की मुस्कान, सुबह की धूप या भगवान के सामने बैठकर कुछ मिनट बिताना, यही छोटी खुशियाँ बताती हैं कि आपका मन धीरे धीरे बोझ से बाहर निकल रहा है। और याद रखिए, जिस इंसान को छोटी खुशियों की कीमत समझ आ जाए, उसके लिए बड़ी खुशियाँ भी ज़्यादा दूर नहीं रहती। उसके जीवन में ज़रूर ऐसी खुशियाँ आती हैं जिसके ही उसको इंतज़ार होता है। संकेत नंबर 8, बार बार शुभ संयोग दिखाई देना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसी समय उसका फ़ोन आ जाता है। आप किसी काम के बारे में सोचते हैं और अचानक उसी से जुड़ी जानकारी आपके सामने आ जाती है। आप किसी अवसर की तलाश कर रहे होते हैं और अचानक कोई रास्ता खुल जाता है। ऐसे संयोगों को देखकर खुश होना ठीक है, लेकिन हर संयोग को चमत्कार मानना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब अच्छा अवसर सामने आए तो उसे पहचानने की क्षमता आपके अंदर हो, क्योंकि अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन दरवाज़ा खोलना आपको ही पड़ता है। कोई दरवाजे पर खड़ा तो है, लेकिन वो अंदर कैसे आएगा जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। आप सोचते बस रहो, लेकिन जब तक कोई काम शुरू नहीं करोगे तो कैसे होगा। ऐसे ही अब जान लेते हैं संकेत नंबर 9। तो पुरानी परेशानियां आपको उतनी बड़ी नहीं लगती। यह बहुत गहरा संकेत है। पहले जिस बात पर आप घंटों रोते थे, आज वही बात याद करके आप कहते हैं, अच्छा हुआ मैं उस परिस्थिति से बाहर आ गई, या मैं उस परिस्थिति से बाहर आ गया। यानी समस्या वही हो सकती है, लेकिन आपका नज़रिया बदल गया है, और यही असली परिवर्तन है। कई बार भगवान समस्या तुरंत नहीं हटाते, वे पहले आपको इतना मजबूत बनाते हैं कि वही समस्या आपको छोटी लगने लगे। इसलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप पहले से ज़्यादा धैर्यवान हो गए हैं, छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते और मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो समझिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये भी भगवान की कृपा है, इसको भी भगवान की कृपा ही समझिए। तो संकेत नंबर 10, आपके भीतर एक अजीब सा विश्वास पैदा होना। और अब आता है सबसे खास संकेत। वो क्या है कि आपके पास अभी भी सभी जवाब नहीं होते, समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती हैं, भविष्य अभी भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ क्या है? वह ये आवाज़ है कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना, सब ठीक होगा। जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा होगा। आपको पता नहीं होता कैसे होगा, कब होगा, किस रास्ते से होगा, लेकिन एक आपके अंदर एक विश्वास होता है, विश्वास बना रहता है। अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, अब सब ठीक होगा। यही विश्वास इंसान को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत देता है, क्योंकि ज़िंदगी बदलने से पहले अक्सर इंसान का नज़रिया बदलता है। और जब आपका विश्वास डर से बड़ा हो जाए तो समझिए आप एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और अच्छे से स्पष्टता से समझते हैं। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका जीवन कई वर्षों से परेशानियों से घिरा हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार में तनाव था। वह रोज़ भगवान के सामने बैठकर केवल एक बात कहती, हे प्रभु मेरी समस्या दूर करो। लेकिन कई महीनों तक कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, मैं रोज़ आपका नाम लेती हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। उस रात वह बहुत रोई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। समस्या वही थी, पैसे वही कम थे, घर की परेशानियां भी वही थी,
लेकिन उस दिन उसने भगवान से यह नहीं कहा मेरी समस्या दूर करो, उसने कहा प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपनी समस्या का सामना कर सकूं। और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। उसने अपनी पुरानी आदतें बदली, एक छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी, परिवार की स्थिति सुधरी। कुछ समय बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया भगवान ने उसके जीवन को एक दिन में नहीं बदला था। भगवान ने पहले उसका मन बदला था, फिर उसकी सोच बदली, फिर उसकी आदतें बदली और आखिर में उसकी परिस्थितियां बदल गईं। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी कभी अच्छा वक्त आने से पहले भगवान हमें उसके योग्य बनाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ़ हो रहा है, अगर आपकी मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ़ इसलिए उम्मीद मत छोड़िए कि परिणाम देर से मिल रहा है, क्योंकि बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत दिखाई नहीं देता। पहले मिट्टी के अंदर जड़ें बनती हैं, फिर छोटा सा अंकुर निकलता है और उसके बाद एक दिन वही पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो सकता है जो समय आपको आज अंधेरा लग रहा है वही किसी नई शुरुआत की तैयारी हो। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन साथ साथ अपने कर्म भी करते रहिए। सिर्फ संकेतों का इंतज़ार मत कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। और अगर इन 10 संकेतों में से कोई एक संकेत आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे विश्वास है मेरा अच्छा समय आने वाला है, ये ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि शायद उसे आज सिर्फ एक बात सुनने की ज़रूरत हो। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, वक्त बदलता ज़रूर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।